Hello everyone, myself Dr. Rakesh Godara. I am a senior consultant, pulmonary and critical care medicine, interventional pulmonologist at CK Birla Hospital RBH, जयपुर। आज हम बात करेंगे one of the very important respiratory disease, the bronchial asthma, जिसे आम भाषा में दमा भी कहा जाता है। अस्थमा के अटैक को कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहले एवं महत्वपूर्ण स्टेप यह है कि आप उन ट्रिगर से दूर रहें जिनसे आपको अस्थमा के लक्षण या सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इट मीन्स अवॉइड द ट्रिगर्स बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, सो दैट यू शुड नॉट बी इन कॉन्टेक्ट ऑफ योर नॉन ट्रिगर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अस्थमा पूर्णतः क्योर नहीं हो सकता, परंतु अगर डॉक्टर निर्देशित दवाइयाँ लगातार लें तो इनके लक्षण या सिम्टम्स पूरी तरह से कंट्रोल हो सकते हैं और मरीज या व्यक्ति एकदम सामान्य जीवन जी सकता है। जिन मरीजों को पहले कभी गंभीर लक्षण हो चुके हैं या उन्हें ट्रिगर के संपर्क में आने से एकदम तीव्र लक्षण होते हैं, तो ऐसे मरीजों को अपने लिए इमरजेंसी का एक अपना ट्रीटमेंट प्लान भी डॉक्टर से सलाह करके अपने पास बनाकर रखना चाहिए, जिससे कि समय रहते गंभीर लक्षणों पर या सिम्टम्स पर काबू पाया जा सके। अंत में इंपॉर्टेंट मैसेज और महत्वपूर्ण संदेश। अस्थमा एक सामान्य बीमारी है जिसे दवाइयों से पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और मरीज एकदम सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। अस्थमा की दवाइयाँ जिसमें कि स्टीरॉइड्स मुख्य होते हैं और इन्हें इनहेलर से ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि यही सबसे कारगर किफ़ायती तरीका होता है और इनके साइड इफ़ेक्ट सबसे कम या ना के बराबर होते हैं। हमें साल्बुटामोल, डेक्सामेथासोन की गोलियां नहीं लेनी है। अभी इलाज के लिए नए बदलावों में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि खाली ब्रोंकोडायलेटर या प्लेन ब्रोंकोडायलेटर्स लाइक लीवोसाल्बुटामोल बिना स्टीरॉइड्स के नहीं लेने हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके सिम्टम्स को रिलीव करते हैं बट डिजीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं। चौंकाने वाले सत्य सामने आए हैं कि जिसमें बताया गया है कि पूरे विश्व में अस्थमा से होने वाली मौतों में लगभग 43% मौतें सिर्फ भारत में हो रही है, और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ बहुत कम होता है। इसलिए मरीज़ की बीमारी कंट्रोल नहीं होती है और मरीज़ को गंभीर अस्थमा के अटैक्स पड़ते हैं, जिससे कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और यही उनकी मोर्टेलिटी या मृत्यु का कारण बनती है। परंतु नए अन्वेषणों में या इनोवेशंस में यह सुखद बात है कि गंभीर अस्थमा में अब बार बार अस्पताल में भर्ती होना, बार बार नेबुलाइज करवाना या इंजेक्शन के रूप में स्टीरॉइड लगाना, इन समस्याओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए बायोलॉजिक्स के ट्रीटमेंट आसानी से उपलब्ध हैं जिन पेशेंट्स को इनकी ज़रूरत है।